जूनियर कॉलेज बलियामा अम्बेडकर नगर। आप लोगों को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में आगे पढ़ाने चल रहा हूँ। पिछले लेक्चर से आगे, इसमें आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, और आपको बताया गया था इसमें दर्पण का द्वारक, फोकस तल, ये सब चीजें बताई गई थी आपको। इसमें एक और भी होता है इसके परिप्रेक्ष्य में फोकस दूरी, फोकस दूरी। दर्पण के वक्रता के दर्पण का जो आपका मुख्य अक्ष होता है, वक्रता के नहीं मुख्य अक्ष जो होता है, उस पर जब प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात पहुंचती हैं, जैसे ये होता है, आपको बताया गया होगा, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसमें यहाँ ध्रुव है, मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरणें, इससे परावर्तन के पश्चात ये स्क्रीन पे काट रही है, यही आपका क्या है, फोकस। तो इस फोकस से यहाँ तक की दूरी, कहाँ तक की, ध्रुव तक की, फोकस से ध्रुव तक की दूरी को कहा जाता है क्या जी, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं परिभाषा के रूप में किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। और आपको बताया गया था वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, F बराबर r/2, F बराबर r/2 या r बराबर कह सकते हैं 2f, r बराबर 2f। कहने मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, या कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अब आपका इसमें है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो गोलीय दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए आपको 3 नियम दिए गए। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 3 नियम दिया गया है। उसमें पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात केवल और केवल कहां से, फोकस से होके जाएगी। केवल कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। जैसे ये पहला नियम जो आपका है, ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है आपका, ये ध्रुव P। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से, फोकस से होके जा रही है। कहां से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। ये तो पहला नियम है। इसी में दूसरा नियम क्या है, प्रतिबिंब का मुख्य अक्ष के, ये है दर्पण आपका। ऐसे बता देते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण यहीं से लौट जाए, यानी कि इधर से होके जाए, कहां से, इधर से होके जा रही है, पहले फोकस से जाए और कहां पे, दर्पण से टकराए, टकराने के पश्चात क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। एक तो था पहले क्या जी, यदि मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है कोई प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण चल रहा है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरा नियम क्या है,
फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण से यहां से होकर जा रही है फोकस से, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जा रही है। और तीसरा नियम जो है, इसे में और देख लो, ये वक्र का केंद्र है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के वक्र का केंद्र से होकर जाने वाली, जो दर्पण के वक्र का केंद्र से होकर जाती है, वो दर्पण से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से गई होती उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट आती है, यानी कि उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्र का केंद्र से होकर जा रही है तो किसी तरफ विक्षेपित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो इस दर्पण पर अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इसमें अविलंब होता है। दर्पण क्या होता है, अविलंब होता है, इसलिए यह बिना विक्षेपित हुए जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये है आपके प्रतिबिंब बनने का नियम, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। 3 नियम की सहायता से ये हम अब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब इसमें गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए जैसे इस किरण को जान भी सकते हैं कौन कौन सी किरणें हैं जो प्रतिबिंब बना रही है। जैसे आपका यह ध्रुवी है, ये मुख अक्ष है, क्या है, मुख अक्ष है। ये मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है, इसे कहेंगे आपतित प्रकाश किरण। कौन सा? आपतित प्रकाश किरण। और ये जो है जो फोकस होकर जा रही है इसे कहेंगे परावर्तित प्रकाश किरण। ये आपतित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित प्रकाश किरण। ये फोकस होता है, यहाँ पे आपका वक्र का केंद्र होता है, यहाँ पे क्या होता है, वक्र का केंद्र होता है। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, ये होते हैं। ये तो आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में था। इसी प्रकार से आपका अवतल दर्पण में भी होता है, जो सेम नियम यही है जो यहाँ पे है अवतल दर्पण के लिए, वही चीज आपका उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। अब इसमें देखिए, अब एक आध प्रतिबिंब आपको बना के दिखाते हैं। जैसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें सबसे पहले रखा गया है, अब प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु का, किसी न किसी वस्तु का ही बनेगा। तो जो वस्तु होते हैं वो उसको हम मुख अक्ष पर अलग अलग स्थितियों में रखकर प्राप्त करते हैं। पहले एक बार हम रख देते हैं कि वस्तु मान लेते हैं कि कहीं कहाँ पे अनंत पे रखा गया हो, कहाँ रखा गया हो, अनंत पे रखा गया हो। जब अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं तो वो दर्पण से परावर्तित होंगी, और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो कहीं ना कहीं पे जाके क्या होंगी, मिलेंगी। जब कहीं ना कहीं पे जाके मिलेंगी तो उनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अभी आपको फिगर द्वारा समझाते हैं। फिर उसके बाद मान लेते हैं उसको लाके वक्र का केंद्र और अनंत के बीच में रख देते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उसके बाद उसको लाके वक्र का केंद्र तथा फोकस के बीच में रख देते हैं, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वक्र का केंद्र पे रख देते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये लगभग 6 से 7 आपके जो है ये आपके प्रतिबिंब बनने के तरीके हैं। कहाँ कहाँ पे हम वस्तु रख के प्रतिबिंब बना सकते हैं, या कैसे कैसे प्रतिबिंब अगर यहाँ पे वस्तु रखें तो कैसा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो अब आपको हम सबसे पहले रख रहे हैं उसको अनंत पे। जब हम अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दर्पण है, ये अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख अक्ष है, ये क्या है, मुख अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ठीक।
अब किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कोई वस्तु अनंत पे जब रखा गया है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें, तो जब चलेंगी प्रकाश किरणें तो अब काफी बहुत अधिक दूरी पे रखा गया है, इसलिए आती आती ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ पहुंचते पहुंचते मुख्य अक्ष के समांतर होने लगेगी। कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी ये प्रकाश किरणें तो दर्पण से परावर्तन होगा। तो दर्पण से परावर्तन आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से? फोकस से होके जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएंगे? फोकस से होके जाएंगी। ये आगे फोकस होके निकल जाएगी। कहां से होके जा रही है? फोकस से। ये आपका फोकस होके निकल जाएगी। तो जहां भी ये आपका मिल रही है यही आपका कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब आप देख रहे हैं कि दर्पण के पहले बन रहा है, तो आपका प्रतिबिंब बताया गया था दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आपको बताया गया था कि यदि दर्पण के पहले कोई प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पहले अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि दर्पण के पीछे बन रहा है तो आपको आभासी प्रतिबिंब। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? पहले बन रहा है ना, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, बस से बहुत छोटा होगा। वास्तविक होगा, बस से बहुत छोटा होगा, या कह सकते हैं बिंदुवत के बराबर होगा। ठीक, और वास्तविक छोटा या बिंदुवत कह सकते हैं। और कैसा होगा? आपका फोकस पे होगा। कहां पे होगा? और फोकस पे होगा। और ये जो आपको बताया जा रहा है ये कहा जाता है प्रतिबिंब की प्राकृत। पूछा जाता है प्रतिबिंब की प्राकृत कैसी है? प्रतिबिंब की प्राकृत पूछा जाता है, ये कैसे बनेगा? प्राकृत कैसा है? तो प्राकृत आपकी बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? अब यहां पे होगा वास्तविक होगा, वास्तविक, बिंदुवत, बिंदुवत होगा, और वास्तविक होगा, बिंदुवत होगा, और कहां पे होगा? फोकस पे होगा। फोकस पर होगा। कहां होगा? फोकस पर। वास्तविक होगा, बिंदुवत होगा, और कहां होगा? फोकस पर होगा। तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा पहला। दूसरे स्थिति में क्या हो जाएगा? अब दूसरी स्थिति में जब प्रतिबिंब को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं, यहां लिख देते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है। अगर ये रखा गया है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए इसमें ये आपका हो गया दर्पण, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये हो गया दर्पण, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। यहाँ कहीं पे आपका हो जाएगा ये फोकस, ये हो जाएगा जी फोकस, यहाँ कहीं पे आपका वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे कहा गया ये वक्रता केंद्र है और अनंत है, इसके बीच में कहीं पे वस्तु दी गई, ये वस्तु दी गई, एक वस्तु है। अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ से दो किरणें चलेंगी। अब यहाँ से नोक से यहाँ से इसके मुख्य अक्ष के समांतर गई। जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये आपको बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से? फोकस होकर जाएंगी। तो ये आपकी कहां होकर जाएगी? फोकस होकर निकल गई। ये फोकस होकर निकल जा रही है। दूसरी किरण आपको बताएगी कहां से? वक्रता केंद्र होकर जाएगी। जब वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं तो जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से पुनः क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ये जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से पुनः क्या हो जाएगी? ये वापस हो रही है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रहे हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं ये बी डैश,
ए बी ये आपका वस्तु है, ये बी डैश हो गया। अब बी डैश जहां पे काट रहा है, दोनों किरणें काट रही हैं, यहां से मुख्य अक्ष पर हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, ये आप हो जाएगा ए डैश। यही ए डैश बी डैश क्या होगा, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। ए डैश बी डैश क्या होगा, वस्तु ए बी का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। अब जब ये प्रतिबिंब बन गया तो इसकी प्राकृत लिखनी होगी, प्रतिबिंब की प्राकृत। प्राकृत क्या होगी, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के पहले बन रहा है, वास्तविक होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि ये यहां पर भी ऐसे बन रहा है ऊपर की ओर, ये नीचे को बन रहा है। कैसा होगा, उल्टा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और कैसा बनेगा, बस से छोटा होगा, बड़ा होगा, बस से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, बस से छोटा होगा। कहां पे होगा, ये फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में होगा। फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बस से छोटा होगा और फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच होगा। प्राकृत में हम चाहे ये लिखे या ना लिखे, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि कहां पर होगा, लेकिन ये तो बता सकते हैं क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बस से छोटा होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बस से छोटा होगा। ये आपका कहां पे, जब वस्तु को हम अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं। अब ये तो दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति, अब तीसरी स्थिति में आपका हो जाएगा, जब हम वस्तु को कहां पे, अब तक तो रखे थे कहां पे, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। अब की बात आके रख रहे हैं आपका वक्ता केंद्र पर। कहां पर रख दे रहे हैं, वक्ता केंद्र पर। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, कहां पे हो, वक्ता केंद्र पर हो। अब इसके लिए देखिए, ये आपका प्रतिबिंब है, सॉरी, ये आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक। ये आपका ध्रुव है, ये आपका फिर क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पे आपका ये फोकस हो गया, ये आपका हो गया क्या जी, वक्ता केंद्र हो गया। बस तो यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे, कहा गया, वक्ता केंद्र पे रखने के लिए। अब वक्ता केंद्र पे रख देते हैं वस्तु। जब वक्ता केंद्र पे रख देते तो एक वस्तु कहां से प्रकाश कैसे चलेगी, इस वस्तु से कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी कहां पे, दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात परावर्तित होगी, परावर्तित होने के पश्चात कहां से, फोकस होकर चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण ये फोकस होकर जा रही है, ये फोकस होकर जा रही है। और दूसरी प्रकाश किरण अगर फोकस होकर जाती है, अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो अब ये देखा जाए कि ये दोनों प्रकाश किरणें अगर आगे बढ़ाए तो ये एक दूसरे को एक साथ काटेंगे, एक दूसरे को यहां काट रही है। अब आपका ये ए बी वस्तु था, तो ए डैश ये बी डैश बन जाएगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। आप प्रतिबिंब देख रहे हैं, अगर आप प्रतिबिंब से बनाएंगे तो स्पष्ट बनेगा, बढ़िया से नाप से बनाएंगे तो ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और
वस्तु के बराबर, तथा अगर पूछ लिया कहाँ बनेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? वह कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और तीसरी स्थिति तो ये हो गई। अब चौथी स्थिति में आपका होगा ये, अब हम ला रहे हैं वस्तु को कहां पे? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हाँ, इसमें एक चीज और आपने देखा होगा, बराबर बन रहा। तो वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा कहां पे? फोकस के बीच में हो, के बीच में हो। ये फिर आप ये अवतल दर्पण ड्रा करते हैं। ये अवतल दर्पण, ये मुख अक्ष, ये आपका ध्रुव, ये मुख अक्ष आपका, ये आपका यहाँ पे फोकस, इसका यहाँ पे वक्रता केंद्र। अब वस्तु को कहाँ पर रख दिए? इसके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रख दिए। जब बीच में रख दिए फिर है प्रक्रिया, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, मुख अक्ष के समांतर जाएगी, कहां से होके? लौटेगी, फोकस होके चली गई। और जब फोकस होकर चली गई, दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? दूसरी प्रकाश किरण फोकस से, फोकस होकर गई, कहां निकल जाएगी? मुखच के समांतर, मुखच के समांतर जाएगी, कहां पे जाएगी? मिलेगी, यहां कहीं मिल रही ना। अगर ए बी वस्तु है तो ये क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब आप देख रहे हैं, अगर हम ध्रुवकता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखे हैं तो कैसा बन रहा है? बीच से आपकी प्रकाश किरण चली, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर निकल गई, और दूसरी फोकस से होकर जा रही है तो मुखच के समांतर निकल जा रही है। तब दोनों वस्तुएं कहां पे? बी डैश पे काट रही है। बी डैश से पूरा मुखच पे लंब डाल दिया गया, ए डैश प्राप्त हो गया। ए डैश बी डैश का ये वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। लेकिन अब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। और क्या होगा? उल्टा होगा। और क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कहां होगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पे बन रहा है आपका ये। अब यहाँ पे जब वस्तु को यहाँ पे मुखच के इस पे रख जाए, मुखच और फोकस के बीच में, अब वस्तु को लाके रखते हैं कहाँ पे? फोकस पे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते थे, अब वस्तु को लाके कहाँ पे रखते हैं? फोकस में रख देते हैं। कौन सी स्थिति? ये तो चौथी स्थिति थी। अब पांचवी स्थिति, पांचवी स्थिति जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, कहां पर रख रहे हैं? फोकस पे। ये फिर आपका अवतल दर्पण, ये मुख अक्ष, ये आपका ध्रुव, ये आपका फोकस, ये यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र। अब की बार वस्तु को लाके कहाँ रख दिया गया? फोकस पे। कहाँ रख दिया गया? फोकस पे। तो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें तो चलेगी, लेकिन परावर्तन के पश्चात कहाँ से? फोकस होकर चली जाएगी। ये यहाँ से मुख अक्ष के समांतर चली और यहाँ से परावर्तित हुई, ये निकल गई। और दूसरा प्रकाश किरण कहां जाएगा? इसके वक्रता केंद्र से। ये देखा जा रहा है ना, ये दोनों कैसे आगे समांतर चली जा रही हैं। कैसी जा रही हैं? समांतर चल रही हैं। जब ये समांतर होकर चली जा रही हैं तो इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ऐसा माया का अनंत पे होगा, कहीं पे। पहली वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं,
किसी वस्तु को अगर फोकस पे रखते हैं, कौन सी वस्तु है, ए बी, कौन सी हो जाएगी ये, ए बी, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, तथा कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। कब, जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब। अभी आपने देखा था इसके पहले वाले में, सबसे पहले वाला फिगर जो बताया गया था, उसमें हम वस्तु को अनंत पे रखे थे। कहां पे बना था, फोकस पे बना था। कैसा बना था, वास्तविक बना था, बहुत छोटा बना था, बिंदु के समान। और यहाँ पे जब वस्तु को फोकस पे लाके रख दिया गया, तो हम देख रहे हैं कि वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा, वस्तु बहुत बड़ा बन रहा। कहां बन रहा, अनंत पे बन रहा है। अब इसमें छठवीं स्थिति और लास्ट कह सकते हैं, और छठवीं स्थिति ही सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है। जब वस्तु को फोकस तथा इसके बीच में ध्रुव के बीच रखते हैं, यहां पर रख रहे हैं। तो अब देखिए, ये आपका दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक। ये ध्रुव है आपका, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। और यहां कहीं पे आपका फोकस है, ये वक्ता केंद्र, ये वक्ता केंद्र। अब वस्तु को हम यहां पे रख दिए, वस्तु को यहां पर रख दिए, आपकी वस्तु है, इसको यहां रख दिया गया। अब यहां से प्रकाश किरण चलेगी, जैसे अभी तक चलाते हैं, कहां पे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से, इसके समांतर गई, कहां निकल गई, फोकस से निकल गई। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और यहां क्या हो गई, फोकस से निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण कहां जाएगी, वक्ता केंद्र से। अब आप देख रहे हैं इधर आपका ये बहुत चौड़ा होता चला जा रहा है, तो आगे मिलने की संभावना कहीं नहीं दिख रही है, इसलिए इसको हम कहां बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे। कहां बढ़ाएंगे, पीछे। और पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये जाके यहां कहीं भी मिल जाएगा, यहां पे मिलेगा, तो ये प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। कहां पर रखा गया था वस्तु, जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, तब आपका प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति आप कैसे बताएंगे, ये बन जाएगा आभासी। क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि अब दर्पण के पीछे बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और वस्तु से कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, या कह सकते हैं आभासी को ही कह सकते हैं दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आपके 6 स्थितियां थी प्रतिबिंब का बनने का। किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा ये प्रतिबिंब का बनना था। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में आपका इसमें ये बनना है, तो अवतल दर्पण के द्वारा एक प्रतिबिंब को बनने के लिए आप इसको नोट कर लेंगे और घर पर स्वयं बैठ के पट्टी प्रकार, गोला प्रकार, ये सबकी सहायता से बारी बारी से इसका प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। और इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं लिखना है,
बस क्या लिखना है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे रखा जा रहा है वस्तु, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। कहाँ पे वस्तु रखा जाए, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये इतना ध्यान देना है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, किरण आरेख भी बनाना है। ये किरण आरेख, इसे किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख खींचना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में अधिकांशतः आपको पूछ लेता है, सवाल पूछेगा, सवाल के साथ साथ पूछ लेगा किरण आरेख कहाँ पे बन रहा है। जैसे कहा दिया कि एक वस्तु फोकस दूरी से, या एक वस्तु की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको 10 सेंटीमीटर के बीच में रख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र एक लगाना पड़ेगा। आगे हम बताएंगे, सूत्र का डिस्कस करेंगे, उसका डेरिवेशन है, तो उसको अभी आगे बताया जाएगा। इस लेक्चर में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में बताया जाएगा आपको। तो इसमें आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे प्राप्त हो रहा है ये बताया गया। ये प्रतिबिंब आपको लगभग 6 प्रकार के प्राप्त हुए। पहले में आपको रखा गया प्रतिबिंब कहाँ रखे, अनंत पे। जब अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु रख रहे हैं अनंत पे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, बहुत छोटा बना, या बिंदुवत कह सकते हैं बन रहा है, मुखच्छ पे बन रहा है। और दूसरा प्रतिबिंब आपका दूसरा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, हमने रखा दूसरा प्रतिबिंब इस पे वस्तु को बारी बारी से रख के आपको इस प्रकार से बताया गया। आप इसको घर पर प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में फिर से कमेंट करिएगा, लिखिएगा उसको, आपको ये दोबारा बता दिया जाएगा। अब यहीं पे हम इसको लेक्चर को बंद करते हैं। आगे फिर आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, घर पे मेहनत करिए। इस कोरोना महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाहर ना निकलिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।